या हाय, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा गया है जो IOQM 2024 इसी साल आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार वीडियो देखने से पहले अपने से खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। क्या क्या होगा वो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को बताता हूँ कि 3 पॉजिटिव इंटीजर ABC विथ A ग्रेटर दैन C, ये कंडीशन भी आप हमेशा याद रखिए कि A जो है वो हमेशा C से ग्रेटर है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस AC प्लस B प्लस C इक्वल टू BC प्लस A प्लस 66 और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 32 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा सा है, इसको अंदाज़ा लगाते हैं। सबसे पहले मैं देख के रहा हूँ कि यहाँ पर AC दिया हुआ है, यहाँ B दिया है, यहाँ पे C, यहाँ BC दिया है। देखिए कुछ रिलेशन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे A यहाँ दिया है, तो A को अगर इस A के साथ हम लेके आए तो मुझे C-1 मिल रहा है। B को अगर इसके साथ करूँ तो C-1 मिल रहा है। मुझे कुछ आ रहा है इसको देखने से कि चलो पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या मुझे डिलीवरी कर रहा है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास AC, हमारे पास है ये AC और C, A को मैंने यहां लाया तो -A हो गया। फिर हमारे पास ये प्लस का B है और BC को मैंने इधर ले लिया। मैं देख क्या रहा हूं, प्लस C यहां पे है और मैं क्या कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा मुझे हिंट मिल रहा है कि A को अगर कॉमन निकाले तो ये C-1 हो जाएगा। अगर यहां से हम B को कॉमन निकाल रहे हैं तो ये 1 - C हो रहा है, मतलब कि C-1 1 - C कुछ आ रहा है। तो हमने क्या कि 66 में से 1 को इधर ले लिया तो ये -1 यहां लगा करके इक्वल टू 65 मैंने कर दिया और यहां पर भी मैंने इसे C-1 करके और इक्वल टू 65 कर दिया। देख रहे हैं, कुछ पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चन में ही खुद सिंप्लीफिकेशन छुपा हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे थोड़ा सा माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा। अगर माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा B टाइम्स ऑफ C-1 यहां हो जाएगा। अब प्लस यहां पे C-1 है ही है, इक्वल टू 65 है और यहां पे हमारे पास हो जाएगा A और C-1, A टाइम्स C-1 यहां पे लिख लीजिए, A टाइम्स C-1। अब मैं देख रहा हूं कि सब में C-1 कॉमन हमारा हो रहा है तो यहां पे लिख लीजिए कि C-1 कॉमन अगर हो गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया A-B प्लस 1 इक्वल टू 65। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने सेकेंड इक्वेशन यूज नहीं किया हूं, ठीक है, उसको भी यूज करता हूं। अब यहां से क्या मुझे पता चला कि A-B प्लस 1 जो होगा वो होगा 65 बाई C-1 होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ABC इंटीजर है तो यहां पे जो कुछ भी होगा वो इंटीजर होगा। कहने का मतलब कि इसको भी इंटीजर होना ही पड़ेगा, करेक्ट। अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो C-1 को क्या होना पड़ेगा, तो देखिए अब यहां पे C-1 जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो C-1 हमारा 1 हो जाए तब जाके ये इंटीजर हो जाएगा, या C-1 हमारा 5 हो जाए तो हमारा ये इंटीजर डिलीवर कर देगा, या C-1 13 हो जाए तब वो ये इंटीजर हो जाएगा, या C-1 अगर हमारा क्या हो जाए 65 हो जाए तो ये इंटीजर हो जाएगा। ये 4 पॉसिबिलिटी है C-1 के लिए, अगर AB हमारा क्या है इंटीजर है तो। अब हम हर केस के बारे में देखते चलेंगे और इस कंडीशन को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखता हूं आगे कैसे प्रोसीड करता हूं, उसको ध्यान से देखिए। मैं हमेशा याद रखूंगा कि A ग्रेटर देन C है, क्या है, हम हमेशा यहां पे मैं एक नोट कर दे रहा हूं कि A हमारा जो है वो क्या है
ग्रेटर देन सी है, ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन सी। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। पहला केस लेके चल रहा हूं, हमारे पास है a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर 1 होगा तो ये 65 हो जाएगा, करेक्ट। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखा जाए कि a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारा 64 हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पे अगर c की वैल्यू 2 हो गई तो 2 यहां पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी जो है वो 30 हो जाएगा, करेक्ट। a प्लस बी प्लस c अगर हमारे पास 32 है और a प्लस बी आप प्लस, क्योंकि हमने केस क्या लिया हूं, केस मैं लेके चला हूं कि c माइनस 1 1 हो रहा है, तो यहां से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहां पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 32, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि किसी दो नंबर का डिफरेंस 64 हो जाए और उसका सम 30 हो जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये हमारा कंडीशन केस जो था ये कट गया, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं आता हूं दूसरे केस को चेक करने के लिए। आपको हर केस को चेक करना है, आप ये मत सोचिए कोई रॉकेट साइंस है कि एक ही बार में आंसर आपको ला के रख देगा, ठीक है। हर केस के थ्रू आपको गुजरना है। अब मैं क्या किया, अगला केस मैं लेके चला, अगला केस मैं लेके चला कि क्या है, c माइनस 1 हमारा 5 हो जाए, ठीक है। c माइनस 1 5 होगा तो हमारा c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब c इज इक्वल टू 6 होगा तो इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, तो a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 32, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 32 माइनस 6, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए कि हमारे पास a माइनस बी प्लस 1 और c माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 यहां पुट कीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 65 बाई 5, ये 13 दे देगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी हमारे पास 12 आ जाएगा, करेक्ट। 13 माइनस 1 हमारे पास a प्लस बी 26 है, a माइनस बी 12 है। a b की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि c हमारे पास 6 आ चुका है, तो a प्लस बी हमारे पास कितना है, 26 है, ऐड कर दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 19। मैं देख रहा हूं कि c कंडीशन भी हमारी याद है कि a ग्रेटर देन c है, a हमारा 19 है, c 6 है। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई कि a की वैल्यू हमारे पास 19 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। एक केस तो, लेकिन मुझे आंसर सिर्फ बताना है a की वैल्यू, सो मुझे 19 से मतलब है, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक कंडीशन तो पास हुआ, एक कंडीशन पास हो गया। इसके बारे में चेक किया जाए, क्योंकि सारे कंडीशन को चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक गए, एक टैली किया आंसर आ गया। तो अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है a माइनस, कलर को चेंज कर दिया जाए, कंडीशन चेंज हो रही है तो अब मैंने क्या लिया, अब मैंने केस को ले रहा हूं कि c माइनस 1 इज इक्वल टू 13 है, यानी कि c इज इक्वल टू 14 मैं लेके चल रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 65 बाई c माइनस 1 13, तो 13 यहां रख लीजिए, 13 5 जा, तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी हमारे पास आ गया, a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हमारा 32 है और c हमारा 14 है, तो a प्लस बी प्लस 14 इज इक्वल टू 32, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 32 माइनस 14 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 2a ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 22 और 2a 11। देखिए a इज इक्वल टू 11, ये तो डिस्कार्ड हो गया, इसको ये जो केस है, केस कर रहा था a ग्रेटर देन c है, यहाँ पे a 11 और c 14, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा केस जो है वो वैलिड नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंगली।
अब हम आ जाते हैं लास्ट के लिए, यानी कि c माइनस 1 65 पे चेक कर लिया जाए। c अगर 65 है तो c माइनस 1 क्या है 65। एक और इसको ये ले लिया जाए। तो मैंने केस क्या लिया कि c माइनस 1, नहीं ये तो यूज हो चुका है ना, हम इसको लेते हैं, ठीक है। c माइनस 1 65, ठीक है, यही ना है। c माइनस 1 कितना है 65। तो c माइनस 1 65 अगर हमारे पास है तो c इज इक्वल टू कितना होगा 66 हो जाएगा। अब हम आते हैं a माइनस बी प्लस 1 और यहाँ पे 65 बाई 65 कर दीजिए, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी हमारा 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। यहाँ पे देखा जाए a प्लस बी अब प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66, ये b है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये a प्लस बी अब प्लस c हमारा 66 इज इक्वल टू 32 है। तो a प्लस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा, करेक्ट। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a भी हमारा पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए ये केस भी हम कैंसिल कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास ये भी केस जो है हमने कैंसिल कर दिया। एक केस मेरा पास हुआ c माइनस 1 5 होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली a हमारा 19, और आंसर में क्वेश्चन में पूछा था कि a की वैल्यू बताइए। सो हमारा आंसर जो है वो क्या कहना है 19 इज द आंसर, 19 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, केस लेकर के आपको सॉल्व करना था, ठीक है। ओके, थैंक यू।